ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई का मतलब जब हम पृथ्वी के लंबवत चलते हैं, पृथ्वी के लंबवत चलते हैं तो इसको हम कहते हैं ऊंचाई। और जब हम पृथ्वी के क्षैतिज चलते हैं, पृथ्वी के क्षैतिज, पृथ्वी के क्षैतिज जब हम चलेंगे इसे हम क्या कहते हैं? दूरी। तो पृथ्वी के लंबवत चलेंगे इसको हम कहते हैं ऊंचाई, और पृथ्वी के क्षैतिज चलेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब ऊंचाई और दूरी में उन दो प्रकार के कोण होते हैं। पहले कोण का नाम है अवनमन कोण और दूसरे कोण का नाम क्या है? उन्नयन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण और होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण पहले लिख लेते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण किसे कहते हैं? यहां मान लेते हैं कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को यहां रखी वस्तु को देखता है, कोई व्यक्ति यहां रखी वस्तु को यहां से देखता है तो उसकी आंख के साथ जो कोण बनता है, इसके आंख के साथ क्या हुआ? जो कोण बना, ये मान लेते हैं थीटा कोण बना। इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। दूसरा कोण ये होता है कि यदि कोई प्रेक्षक यहां बैठ के किसी वस्तु को देख रहा है, यदि कोई प्रेक्षक यहां बैठ के किसी प्रेक्षक यहां बैठ के किसी वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है, तो यहां से उस प्रेक्षक के आंख द्वारा यहां एक कोण बनेगा। ये जो कोण होता है वो थीटा। यहां जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है? समांतर है। और दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या है? थीटा। ये कोण थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है। तो ये उन्नयन कोण हो गया और ये कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण हो गया। इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये क्या होता है? आधार होता है। अब त्रिकोणमिति में जब कोण का मान बढ़ता है, जब कोण का मान बढ़ता है, जब कोण का मान बढ़ता है तो क्या होता है? हम लंब के समीप जाते हैं। जब कोण का मान बढ़ता है तो हम लंब के क्या करते हैं? समीप जाते हैं। हम लंब के क्या करते हैं? लंब के पास जाते हैं। लंब के कहां जाते हैं? पास जाते हैं। जैसे ये। और जब कोण का मान घटता है, जब कोण का मान घटता है, जब कोण का मान घटता है तो हम लंब से दूर जाते हैं। हम लंब से क्या करते हैं? दूर जाते हैं। मतलब जब कोण का मान बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ने का मतलब 45, 45 से 60, 60 से 90 होगा तो हम फिर लंब की तरफ जाएंगे। और कोण का मान घटेगा, कोण का मान घटने का मतलब ये है कि जब मान 60, 60 से 45, 45 से क्या होगा? 30 होगा तो हम लंब से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। हम लंब से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। ठीक है। आपसे कह रहा है भूमि की एक बिंदु से, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब हो गया आधार, ये पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब हो गया आधार, आधार बिंदु से, आधार बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब हो गया आधार। कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ लिख लेते हैं ये एक मीनार है, ये क्या है? मीनार। तो यहाँ ए लिख लिया और यहाँ क्या लिख लिया? बी। यहाँ लिख लेते हैं माना ए बी एक मीनार है,
माना ए बी एक क्या है, मीनार है। अब कह रहा है मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पे, 30। तो 30 मीटर की दूरी का मतलब यहाँ लिख लिया BC, BC की दूरी, BC की दूरी, BC की दूरी कितनी दे रखी है, 30 मीटर। BC की दूरी कितनी दे रखी है, 30 मीटर दूरी पर है, मतलब 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से जहां तक का जो मान है वो 30 मीटर है, मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है, 30 अंश है। तो यहां दे रखा है कि कोण ACB, ACB बराबर कितना अंश है, 30 अंश। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, H, जिसे हम क्या कहते हैं, H। तो अब H हमें ज्ञात करनी है, तो यहां लिख लेते हैं H बराबर क्वेश्चन मार्क। ये अगर 90 अंश है, क्योंकि तभी पे मीनार हमेशा सीधी खड़ी होती है, ये 90 अंश है। अगर ये 90 अंश है तो सामने वाली भुजा कर्ण होगी, इसे हम लंब कहेंगे और इसे हम आधार कहेंगे, इसे हम लंब कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, आधार। लंब और आधार में संबंध होता है, वह संबंध होता है लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध होता है जिसे हम कहते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप tan थीटा की जगह cot थीटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। यहां से फिर tan थीटा, थीटा की जो मान है वो कितना है, 30 अंश। तो यहां लिख लेते हैं थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 अंश। तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब, लंब का मान कितना है भैया, H बटे आधार, आधार का मान कितना है, 30, ठीक है। थीटा का मान, थीटा का मान में कितना है, 30 अंश। यहां रख देते हैं थीटा का मान, तो यहां हो जाएगा tan 30 बराबर H बटे 30। tan 30 का मान होता है, इसका मान होता है tan 30, tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3, tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर H बटे 30, H बटे 30। यहाँ पक्षांतर इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 30 बराबर करड़ी में 3H, फिर पक्षांतर करेंगे तो 30 बराबर करड़ी में 3H आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे H बराबर 30 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, मतलब 3 से 3, करड़ी में 3 से का परिमेयकरण कर दिया, या करड़ी में 3 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये H बराबर आ जाएगा 30 करड़ी में 3 बटे 3 त्रिका 9, ये 9 हो जाएगा। तो H बराबर 30 करड़ी में 3 बटे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो H बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर, 10 करड़ी में 3 मीटर ऊंचा वह मीनार था। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब आंधी आने से एक पेड़ क्या हुआ, टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेड़ है, माना AB, यहां लिख लेते हैं, माना AB एक पेड़ है, AB क्या है, पेड़ है, AB एक पेड़ है, और यह अब आंधी आई, हमें पता नहीं कि वो पेड़ टूटा कहां से, मान लेते हैं कि वो पेड़ इस बिंदु से टूट गया जहां बिंदु C था। माना AB एक पेड़ है और यह बिंदु C से टूट गया,
टूट गया। जब ये बिंदु सी से टूटा तो यही वाला भाग, इतना जो भाग है वो पृथ्वी पे आके लग गया। वो कहाँ आके लग गया? पृथ्वी पे। ये पृथ्वी पे आके लग गया। कहाँ लग गया? पृथ्वी पे आके लग गया, टूट गया। और पृथ्वी के बिंदु डी पर लग गया। ये पृथ्वी के कौन सी बिंदु? पृथ्वी के बिंदु डी पे क्या हो गया? लग गया। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि इनके साथ वो 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब जो टूटा था वो इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब पेड़ के आधार से दूरी, पाद का मतलब हो गया आधार, आधार से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर यही था जो टूट के गिरा था, जमीन को यहाँ छूता है, जमीन को छूता है। 8 मीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई। मतलब हमें ये पूरा का पूरा क्या करना है? ज्ञात करना। पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं ये पूरा का पूरा जो पेड़ था वो h मीटर था। यहाँ लिख लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है वो कितनी थी? h मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर। और ये x से टूट गया। कहां से टूटा? x से। पेड़ की ऊंचाई h मीटर और यह h मीटर की ऊंचाई से टूट गया। ये और यह x मीटर की ऊंचाई से टूट गया। x मीटर ऊंचाई से अगर ये टूटता है तो ये x यहीं से टूटा है तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की जो ये दूरी है ये कितनी हो गई? x मीटर। कितनी हो गई? x मीटर। तो ये वाले भाग की दूरी कितनी होगी? ये वाले भाग की दूरी कितनी होगी? ये वाले भाग की दूरी होगी h माइनस एक्स। इस वाले भाग की दूरी कितनी होगी? h माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? यही भाग टूट के यहाँ गिरा था, यही भाग टूट के यहाँ गिरा था, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी यानी इसकी जो दूरी होगी वो h माइनस एक्स मीटर, h माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? इसका मान कितना दे रखा है? 8 मीटर। इसका मान जो है वो 8 मीटर दे रखा है। हमें ये बताना है कि वो कितनी दूरी पे टूट के गिरी, कितनी दूरी पे वो क्या हो गई? टूट के गिरी। ये थीटा है। यहाँ से हमसे आपसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई बतानी, मतलब हमें h का मान बताना है। इसका मान बताना है h का, यानी पेड़ की ऊंचाई h है तो इस h का मान हमें क्या करना है? बताना है। अब क्या करते हैं हम, ये ले लेते हैं यहाँ से एक बार लंब और आधार से, लंब और आधार से यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर tan 30 बराबर पहले ले लेते हैं, tan 30 नहीं पहले लेते हैं त्रिभुज DCA में आ जाएंगे तो tan 30 बराबर ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब का मान x है और आधार का मान कितना है? 8 है। tan 30 का मान 1/3 में 3 बराबर x बटे 8। यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/3 में 3 बराबर x। ये हमारा एक मान मिल गया x का। किसका मान मिल गया? x का। लेकिन मान हमें x का नहीं निकालना किसका था? h का। किसका निकालना था? h का। तो यहाँ फिर लिखेंगे h के लिए, यहाँ ये आधार है और ये कण है, ये आधार है और ये क्या है? कण है। तो फिर हम ले लेते हैं साइन थीटा। क्या बराबर? साइन थीटा। साइन थीटा में लंब बटे कण होता है। यहाँ हम लेंगे कॉस थीटा। क्या लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे का कण, आधार बटे कण। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर
आधार बटे कर्ण लिखा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ लिखेंगे cos 30 बराबर आधार का मान है 8 और कर्ण का जो मान है वो है h माइनस एक्स। cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। 30 का मान कितना हो गया? करड़ी में 3/2 बराबर 8 बटे h माइनस एक्स हो गया। यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ गुणा होगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3 h माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 गुना का 16, ये 16 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा करड़ी में 3 h माइनस एक्स का मान 8 करड़ी में 3 लिखा हुआ है, मान रख दीजिए 8 करड़ी में 3 बराबर कितना हो गया 16। लघुत्तम लेंगे तो ये करड़ी में 3 हो जाएगा, ये करड़ी में 3 h माइनस 8 बाई का करड़ी में 3 इक्वल का 16। ये वाले से ये वाला कट जाएगा, कितना बचेगा? कड़ी में 3 h बराबर 16 और ये प्लस का 8, ये माइनस है, पक्षांतर होगा तो प्लस। h बराबर 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 बटे करड़ी में 3। फिर इसका परिमेयकरण कर लीजिए, h बराबर 24 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। h बराबर 24 करड़ी में 3 बटे 3 त्रिका 9। h बराबर 24 करड़ी में 3 बटे 3 आ जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, 8 त्रिका 24। h बराबर 8 करड़ी में 3। h बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? 8 करड़ी में 3 मीटर, 8 करड़ी में 3 मीटर, 8 करड़ी में 3 मीटर पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई होगी। कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये एक मकान है, मकान है, ये एक मकान है, एक मकान से, एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष, मीनार ये होगा क्योंकि शीर्ष ऊपर की तरफ है, तो ये मकान हो गया और ये क्या हो गया मीनार। यहाँ लिख लेते हैं ए बी मकान है, ए और ये बी क्या है मकान है, ए बी मकान है और सी डी मीनार है, सी डी क्या है मीनार, मीनार हो गया। मीनार कह रहा मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष ये है, मीनार का शीर्ष ये है और मकान का आधार ये है, इस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब यहाँ से उन्नयन कोण कह रहा है, तो उन्नयन कोण कह रहा है तो यहाँ से ये जब बनाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ये पृथ्वी पे लगा देते हैं, ये कितना अंश हो गया 60 अंश, 60 अंश। उसी मकान के शीर्ष से, मकान के शीर्ष से, किसके शीर्ष से? मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष, मतलब अब मकान के शीर्ष से मीनार का शीर्ष, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अभी अब यहाँ से ये देख रहा है तो ये कोण कितने अंश का बन जा रहा है 45 अंश। कितना अंश बन रहा है 45। ये कोण कितने अंश का बन रहा था 60 अंश का, ये कोण कितना बन गया 60 अंश और ये कितना बन गया 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो ए बी मकान हो गया, सी डी क्या हो गया मीनार हो गया, ए बी मकान हो गया, सी डी क्या हो गया मीनार हो गया। अब अगर बी डी का मान, किसका मान बी डी का मान कितना है 20 मीटर, बी डी का मान कितना है, अगर बी डी का मान 20 मीटर है तो AE का मान भी कितना होगा 20 मीटर, AE बराबर भी कितना होगा 20 मीटर,
क्योंकि यहाँ जितनी मकान और मीनार के बीच की दूरी जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ भी होगी, है कि नहीं है। अब आपसे कह रहा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात है, मतलब हमें मकान एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडी। सीडी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीडी। और एबी। सीडी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? एबी। ये दोनों मान हमें क्या करने हैं? किसी को कोई दिक्कत है? पूरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये वाला मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ का पूरा ये वाली दूरी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसी को x मान लेते हैं, किसी को h मान लेते हैं। ये पूरी की पूरी दूरी मान लेते हैं h है। ये पूरी की पूरी दूरी कितनी है? h है। और ये इतनी दूरी कितनी है? x है। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? यहां लिख लेते हैं माना CD, माना CD बराबर h, CD बराबर h और ED बराबर ED। ED का मान निकालेंगे अभी। और CE बराबर किसके बराबर? CE बराबर कितना दे रखा है? x मान लिया। तो ED निकालेंगे तो ED बराबर कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। ED मतलब ये दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होनी है? h माइनस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? बात समझ में आ पा रही है? ठीक है। अगर ये दूरी h माइनस एक्स है तो ये दूरी भी कितनी होगी? h माइनस एक्स होगा। अब याद करते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज CAE में। जब आप त्रिभुज CAE में आएंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा tan 45। क्या आएगा? tan 45 लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? x बटे आधार ये 20 है, तो ये दूरी भी कितनी होनी है? 20। ये दूरी भी कितनी होनी है? 20। तो tan 45 बराबर 20 हो गया। पक्षांतर कर देंगे। tan 45 का मान 1 बराबर x बटे 20, पक्षांतर हो जाएगा तो 20 बराबर x का एक मान निकल गया, x बराबर 20। x का मान निकल गया, x बराबर 20। कोई दिक्कत है किसी को? अब ले लेते हैं त्रिभुज CBD में। जब हम त्रिभुज CBD में आएंगे तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर किसके बराबर? tan 60। tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान पूरा का पूरा मान क्या है? h बटे आधार का मान कितना है? 20। tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बराबर h बटे कितना हो गया? 20। पक्षांतर कर देंगे। 20 करड़ी में 3 बराबर h। 20 करड़ी में 3 बराबर h। तो मीनार की जो ऊंचाई थी, किसकी ऊंचाई थी? मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 करड़ी। मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 20 करड़ी में 3 मीटर। 20 करड़ी में 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? मीनार की। कोई दिक्कत है? अब हमें h माइनस एक्स का मान निकालना है। तो मकान की ऊंचाई निकालनी है। तो मकान की ऊंचाई कितनी थी? h माइनस एक्स। तो ये h माइनस एक्स, h का मान कितना है? 20 करड़ी में 3 माइनस x का मान कितना है? 20। अब क्या करें? 20 कॉमन ले लें। ये किसके बराबर है? h माइनस एक्स के बराबर। 20 कॉमन ले लें। 20 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। 20 कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 आएगा। जहाँ लिखेंगे 20 करड़ी में 3 का मान होता है 1.732। 1.732 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 20 हो गया, घटाएंगे तो 0.732 रह जाएगा। गुणा कर देंगे, 2 दूना 4,
3 दूना 6, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब एक 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, तो यह आ जाएगा 14.640 मीटर। तो मकान की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितनी है? 14.640 मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 करड़ी में 3, या यहाँ भी करड़ी में 3 का मान रख दें, यहाँ भी करड़ी में 3 का मान रख दें, वो हल कर दें। आंसर ये भी सही है, आंसर वो भी सही है। करड़ी में 3 का मान रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 गुणे 1.732। हल कर दिए। हल करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, 7 दूना का 14, 14 को 4, 2 एकन्ना 2 और 1 3 हो जाएगा। एक 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे 3 अंक के बाद, तो ये आ जाएगा 34.640 मीटर। तो आप h बराबर 20 कड़ी में 3 लिखिए या h बराबर 34.640 मीटर लिखिए। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 34.64 मीटर और मकान की ऊंचाई 14.640 मीटर। 4, चलिए देखिए सवाल नंबर कौन सा है? 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, यहाँ सूर्य था, सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश था? 30 अंश था। एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ये एक स्तंभ है ए और ये क्या है? बी। ए बी क्या है? एक स्तंभ है। ए बी स्तंभ है। ए बी क्या है? स्तंभ है। ए बी स्तंभ है। जब सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का कौन सा कोण? उन्नयन कोण कितना अंश है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है तो स्तंभ की परछाई 20 मापी गई। परछाई अगर ये स्तंभ है तो परछाई इधर आएगी, तो ये दूरी कितनी दे रखी है? ये दूरी कितनी दे रखी है? कह रहा 20 मीटर नापी गई। कितनी मीटर नापी गई? 20 मीटर। ये 20 मीटर नापी गई। कह रहा स्तंभ की ऊंचाई बताइए। स्तंभ की ऊंचाई का मतलब ये बताना है, यस ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्तंभ है तो माना ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच। यहाँ थीटा बराबर कितना दिया है? 30 अंश। ये सी हो गया। सी बी बराबर कितना है? 20 मीटर। सी बी बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो फिर क्या लगाएंगे? tan 30 बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? h। आधार का मान कितना है? 20। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे करड़ी में 3 बराबर 1 बटे 20। पक्षांतर कर दें, पक्षांतर कर दीजिए। 20 बटे करड़ी में 3 बराबर h, यही छोड़ दीजिए या फिर इनका परिमेयकरण करके हल कर दीजिए। बात समझ में आ गई? परिमेयकरण करके हल करेंगे तो 20 करड़ी में 3 बटे ये करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर h होगा। तो 20 करड़ी में 3 बटे 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये आ जाएगा h। तो ये आ जाएगा 20 करड़ी में 3 बटे 3 मीटर, यानी जो ऊंचाई थी वो 20 करड़ी में 3 बटे 3 मीटर थी या फिर 20 करड़ी में 3 मीटर थी। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 5 कह रहा है आपसे यदि एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया, तो ये एक माना, यहाँ लिख लेते हैं माना ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार हो। ए बी एक मीनार है। मीनार की छाया उसकी लंबाई की, ये एक मीनार है,
ए और ये क्या हो गया बी, ए भी एक मीनार हो गए। जी सर। मीनार की छाया उसकी लंबाई की करड़ी में 3 गुनी है। मतलब अगर ये यक्स है, ये क्या है एक्स है, तो जो इसकी छाया है, छाया का मतलब परछाई है, जी सर। क्या हो रही है परछाई, वो करड़ी में 3x, क्योंकि लिखा है ना, जी सर। कह रहा है कि छाया उसकी लंबाई के करड़ी में 3 गुनी, तो ये छाया करड़ी में 3 गुनी हो गई। तो यहाँ लिख देते हैं ए भी एक मीनार है और उसकी छाया, उसकी छाया कितनी है AC है, उसकी छाया कितनी है AC है, छाया क्या है AC है। कह रहा तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए, मतलब हमें थीटा ज्ञात करना है। चलो इनको यहाँ से इनसे मिला देते हैं, मिल गया ये, जी सर। यहाँ कौन सा बन गया थीटा, थीटा ज्ञात करना है, ये और ये मान दिया है। जी सर। फिर क्या लेंगे टेन tan थीटा, थीटा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मान कितना है x बटे आधार का मान कितना है रूट का 3x। जहाँ जाएगा टेन थीटा बराबर ये कट गया, यहाँ गया 1 बटे करड़ी में 3। टेन कितने अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है टेन 30। टेन से टेन तुलना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश था 30 अंश था। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, आंसर आया है कि नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अभी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, देखो माना AB मीनार है, AB क्या है मीनार है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है 45 मीटर। AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 45 मीटर, और BC मीनार की छाया, BC मीनार की छाया है, BC मीनार की क्या है छाया है, BC मीनार की छाया है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है 45 करड़ी में 3 मीटर दे रखा है। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है थीटा, ठीक क्या ज्ञात करना है थीटा। एक फिगर बना लेते हैं ऐसे, ये A हो गया और ये क्या हो गया B, AB का मान कितना दिया है 45। मीनार की छाया ऐसे बनेगी, मीनार की छाया कितनी है 45 करड़ी में 3 और मान क्या है C। इसको इनसे मिला देते हैं, मिला दिया, जहाँ कितना बचा थीटा, थीटा का ही मान ज्ञात करना है। फिर हम क्या लेंगे हम टेन थीटा ही क्यों बार बार ले रहे हैं, टेन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें लंब और आधार पे काम करना है। तो यहाँ लंब और आधार में टेन और काट में ही संबंध होता है, बाकी किसी में कोई संबंध नहीं होता। समझ में आई बात। तो हम क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना बाबू 45, आधार का मान कितना है 45 करड़ी में 3, 45 से 45 कट गया, टेन थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा टेन थीटा बराबर टेन 30, टेन से 10 हो गया, कितना बचा थीटा बराबर 30। मतलब जो उसकी छाया थी वो कितनी मीटर थी 30 अंश का कोण बना रही थी। सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 30 अंश। इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, नहीं सर जी इतना ही चिल्ला परेशान ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये ऐसा ये चित्र दे रखा है,
इसका भी थीटा ही लेंगे। ये चित्र दे रखा है, कह रहा है कि ये ए बी और क्या है सी, कह रहा है ये 30 अंश का, कितने अंश का है 30 अंश का, और ये कितना है 20 मीटर, क्या है ये 20 मीटर। कह रहा तो खंबे की ऊंचाई, मतलब हमें इनकी ऊंचाई बतानी है, क्या बतानी है ऊंचाई बतानी। फिगर दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच, और इसी का मान हमें क्या करना है निकालना है। थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 अंश दे रखा है, और AC बराबर किसके बराबर, AC बराबर कितना है 20 मीटर, AC बराबर, कोई दिक्कत है। अब फिर हम क्या करेंगे, ये क्या है कर्ण और ये क्या है लंब। तो अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में किसमें लंब और कर्ण में संबंध है, किसमें लंब और कर्ण, या तो साइन लिखेंगे या तो सेक कोसेक लिखेंगे, या तो साइन लिखेंगे या तो कोसेक। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना है 30 बराबर लंब, लंब का मान कितना है h बटे कर्ण का मान कितना है 20। साइन थीटा बराबर यानी साइन 30 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 बराबर h बटे 20 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 20/2 बराबर h, ये कट जाएगा 10 बराबर h, यानी h बराबर 10 मीटर। उस खंबे की जो लंबाई थी वो कितनी मीटर थी 10 मीटर।